रेस्निक हैलिडे जब आपने पढ़ी थी तो आप एमएससी में थे और आपने कहा कि क्या अद्भुत किताब है, मतलब मजा ही आ गया। और जब बीएससी के लोगों को आपने वो रिकमेंड करी, बैचलर्स के लोगों को रिकमेंड करी, तो समझने में दिक्कत हो रही थी और मतलब लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी किताब। पर आज के समय पे उसको क्या 10वीं और 11वीं 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं। तो आज के समय के बच्चों के हिसाब से, आज के स्टूडेंट्स के हिसाब से, क्या वो किताब उस तरीके की बन चुकी है कि मतलब 11वीं जो उस समय अगर बात करें तो उस समय के रेफरेंसेस के हिसाब से, या उसमें इंडियन ऑथर्स का भी कोई रोल आया है कि उस किताब को इस तरीके से ढाल दिया गया हो कि जो है वो 11वीं 12वीं के बच्चों द्वारा भी पढ़ी जा सके। नहीं, एक तो थोड़ा सा सुधार कर, वो मैंने यस एमएससी के समय में वो किताब मैंने ठीक प्रकार से पढ़ी। जी। उस किताब के बाद सुना जरूर था, इंटर के समय में लोग पढ़ते थे, जो जी वगैरह की बात करते थे, हालांकि ज़्यादा नहीं पढ़ते थे उस समय भी, क्योंकि उस समय हमारे आईआईटी कानपुर के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में वो पढ़ाई जाती थी नेशनल की फिजिक्स। तो तैयारी के लिए वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ वो अच्छी बच्चे ज़्यादा पढ़ना चाहते थे और करते थे, वो लोग करते ही थे। जेई जेई की तैयारी करने वाले पढ़ा नाम मालूम, पर मुझे चूंकि जेई की तैयारी करनी नहीं थी, मैंने तो फॉर्म भरा ही नहीं था उसका, तो इसलिए वो किताब को पढ़ने का मेरे को कोई उसकी आवश्यकता थी। तो फिर जब एमएससी में एडमिशन आईआईटी कानपुर में हुआ, वहाँ की लाइब्रेरी में पढ़ी, तब फिर उसको मैंने उठाया, एमएससी के पैरेलल में पढ़ा और बहुत अच्छी। फिर मैंने उसको जो ट्राई किया वो बीएससी में नहीं, मैंने इंटर में ही ट्राई किया। जब मैंने 11वीं 12वीं पढ़ाना शुरू किया पटना साइंस कॉलेज में, उसी समय मैंने उसको ट्राई किया और उसी में समझ में आया कि नहीं 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 नहीं, नहीं वो मैच्योरिटी लेवल नहीं है। खास करके पटना विश्वविद्यालय में, पटना साइंस कॉलेज में जो आते हैं बच्चे, वो छोटे छोटे शहरों से ज़्यादा आते हैं। बड़े शहर से भी आएंगे, लेकिन बिहार का सबसे बड़ा शहर तो पटना ही समझ, इससे ज़्यादा तो कहीं नहीं। तो एक छोटे शहर में, भारत के जो छोटे शहर हैं, उस एवरेज से लोग आते हैं, और उनकी जो लाइफ की स्टाइल है, उनकी जो जिंदगी की स्टाइल है, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। जो रेसनिंग एरिया में लिखी, उनका वाशिंगटन और मनीला उनको कनेक्ट नहीं हो सकता। ये चीज मैंने वहां से सीखी थी, और वो स्थिति आज भी है। मेरी किताब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की जो लोकप्रियता है, उसके उसका कारण उसकी फिजिक्स की गुणवत्ता नहीं है। फिजिक्स की गुणवत्ता तो रेस्टनिक एलईडी के अंदर में, और खास कर जो वॉकर उसके साथ में आ गए और ट्रेन आ गए हैं, तो किताबें जो बनी है वो तो और भी अद्भुत हो गई, और भी अद्भुत हो गई, पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। तो उनकी फिजिक्स की गुणवत्ता से आगे बढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं थी। बस फर्क ये है कि हमारे भारतीय विद्यार्थी अपने को मेरी किताब से ज्यादा जोड़ पाते हैं रजनी की किताब की अपेक्षा, या एटलीस्ट ज्यादा कम की बात अगर हम नहीं करें, वो शायद उचित नहीं है, तो जोड़ पाते हैं, मेरी किताब से जोड़ पाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे मेरे पास जो मेल आते हैं, वो यही आते हैं कि आपकी किताब पढ़ते हैं तो लगता है कि आप सामने बैठ के पढ़ा, और ऐसा नहीं कि मेरे कोई राइटिंग के स्टाइल, मेरी भाषा शैली बहुत अच्छी है इसके कारण से वैसा लगता है। मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ कि मैं उस तरह से पेंट कर सकता हूँ, लेकिन उसका कारण ये है कि जो जिंदगी वो जीते हैं, सवेरे में, शाम में, हाट में, बाजार में, मैं उसी जिंदगी की जब बात करने लगता हूँ ना अपने फिजिक्स के सिद्धांत बताते समय में, तो उनको लगता है कि मेरे साथ बात कर रहा है कोई बैठ कर। तो वो चीज है, वो अभी भी है। दूसरी जो आपने कही कि कुछ इंडियन ऑथर्स ने उसको एडेप्ट किया है इंडियन कंडीशंस के लिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट काम हुआ है। तो रेसनिक हॉलीडे के बड़े बड़े अक्षर के अंदर में, उसके अंदर में नाम लिखे होते हैं कवर के ऊपर, और उसका अंदर जब हम जाते हैं तो रेसनिक हॉलीडे की जो ओरिजिनलिटी है वो तो कहीं रखी जाती है, और परीक्षा की तैयारी के हिसाब से उसको एडेप्ट किया गया है। वो हमारी हमारी जीवन शैली के आधार के ऊपर एडेप्ट करना, ये तो किसी के एजेंडा में है ही नहीं। और उसको कौन कौन से कंपटीशन में किस किस तरह के सवाल आते हैं, उस तरह वाले सवाल, उस नेचर वाले सवाल उसमें ऐड कर दो, ये कर दो, एक्सरसाइजेस कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, वो है वो अडेप्टेशन। वो देखिए मैंने वो किताब, बहुत दुख
मुझे बहुत दुख हुआ है कि इतनी प्यारी किताब, इतनी अच्छी किताब पढ़ो तो लगता है कि एक कहानी पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए। जैसे मैं एमएससी में था तब मैंने उसको अप्रिशिएट किया। मैं शायद +2 में करता तो शायद मैं भी नहीं अप्रिशिएट नहीं करता। मैच्योरिटी लेवल होने चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जैसे आप स्टीफन हॉकिंस को पढ़ सकते हैं बिना अमेरिकन हुए तो वैसे ही आप किसी नहीं पढ़ सकते बिना अमेरिकन। नहीं, वो मैच्योरिटी। ये तो मेरे साथ हुआ है सर। ये मेरे साथ हुआ है सर। सीवी रामन की जब मैं बायोग्राफी देख रहा था, तो बीएससी से पहले देख रहा था, बीएससी में गया ही था तब नया नया, तब मैंने देखी थी। समझ कुछ नहीं आया, पर उनकी कहानी सुनने में बड़ा मजा आया। पर अभी रिसेंटली कुछ रिसर्च के लिए मैं अपने उनकी उसको दोबारा पढ़ रहा था। तब तक क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी पढ़ चुके थे, ऑप्टिक्स के बारे में कुछ जानकारी, कुछ चंद जानकारियां जो है वो हमारे पास थी, और कुछ चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। एक एक वर्ड जो समझ आया है, सेम बायोग्राफी का, सेम मतलब सेम जो डॉक्यूमेंट्री देखी, सेम डॉक्यूमेंट्री का एक एक वर्ड जो समझ आया है, मैंने कही ये था, ये मतलब ये इक्वेशन यहाँ आने के बना है, ये कैसे अप्लाई हो रहा है, मतलब कितना ब्यूटीफुल तरीके से उसको समझाया गया है। मैंने कहा ये ये बहुत सही बात है कि मैच्योरिटी होनी चाहिए उस चीज को समझने के लिए।